वाला जो समय है उसमें हमारे जो नगर निगम जो शहरी इलाका है उसमें हम कांग्रेस की ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती कैसे ला सकते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं। शहरों के अंदर जाकर हमारे जो दलित भाई हैं, हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनको एक नया सिंबल प्रदान करने के लिए और शहरों के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हमने जो पहल चालू करी। सवाल कांग्रेस के चेहरे का भी है। अगर शहरों की ओर रुख करना है तो फिर शहरी वोटर को रिझाने का जरिया कौन बन सकता है? मुकेश पारिक साहब, आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ सचिन पायलट, क्या दोनों चेहरे आपको लगता है कि आपकी पार्टी के लिए चुनौती वाले होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। मुझे ऐसा लगता है ये गाँव से थक गए हैं और अब ये गाँव से थक के सोच रहे हैं कि हम कुछ शहरों की तरफ भी करें। न इनको कुछ गांव में मिलने वाला है न शहरों में मिलने वाला है। मैं आपको जो विकास, हम सिर्फ विकास की बात करते हैं। हमने पिछले जो मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का जो शासन रहा है, हम उस विकास पर आधारित हम हमारी बात रखना चाहते हैं। हमने प्रदेश में क्या किया, हमने प्रदेश में क्या क्या हम कर रहे हैं। किसी भी सरकार का पैमाना पूरे 5 साल के कार्य जब पूरे हो जाते हैं उसके बाद होता है, लेकिन हमने जो काम किए हैं हमने पहले दिन से वो गति रखी है कि कैसे इस प्रदेश को, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस समय ये सरकार गई थी कांग्रेस की, माननीय अशोक गहलोत जी की, उस समय यहाँ के वित्तीय हालात इतने खराब थे। ओम सैनी जी मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज क्या हालत इन्होंने राजस्थान सरकार की करके छोड़ी, इन्होंने खजाने का क्या हाल करके छोड़ा। जब सरकार जा रही थी, जब सरकार यहाँ से विदा हो रही थी कांग्रेस की, उस समय इन्होंने जितनी घोषणाएं हो सकती थी उस 6 महीने के दौरान, 8 महीने के दौरान वो की और सरकार के खजाने का एक तरीके से दुरुपयोग किया अपने चुनाव को जीतने के लिए। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार की जो नीति है, वो नीयत है, वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पर आधारित है। चाहे हम विकास के आधार पर हम काम करते हैं, हमारी पार्टी, हमारी नीति रीति उसके आधार पर काम करती है। मैं समझ गया कि आपके लिए चुनौती नहीं है। चौधरी साहब, आ रहा हूं, 2 दर्शकों की भी राय सुन लेते हैं कि लोग क्या जानते हैं। खालिद साहब है और मुख्तार साहब जोधपुर से हमारे साथ है। बीकानेर से खालिद कुरैशी साहब, नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। बताएं सर, दोनों ही पार्टियां अपनी कभी नगर निगम की मीटिंग बुलाती है, कभी अपनी पार्टी का अलग मीटिंग बुलाती है। मीटिंग बुलाने से कुछ नहीं होगा, पर सत्ता में जो है वो काम करे और ये जो विपक्ष में बैठा है वो दबाव डाले अधिकारियों के ऊपर भी, और ये जो सत्ता में उनके ऊपर दबाव डाले, काम करे। कुछ नहीं होगा। शुक्रिया आपका। मुख्तार साहब, नमस्कार। जी सर, नमस्कार। बताइए सर। मैं अपने जो मुकेश जी पारिक साहब बैठे उनसे पूछना चाहता हूँ, अपने वार्ड संख्या के शहर के जो हमारे बीजेपी के पदाधिकारी, उनको तो पहले कुछ कर लो। वो कह रहे कि शहरों में कुछ नहीं मिलेगा। आपके कार्यकर्ता कह रहे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, आपके एमएलए कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मिल रहा है, आपके मंत्री कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मिल रहा है, आपके सांसद कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मिल रहा है, और जनता को तो बात ही मत करो। जनता को तो आज तक फिर शहरों के मायने क्या आप ये बताइए कि क्या राहुल गांधी शहरों को रिझाने का आधार होंगे और क्या राजस्थान में सचिन पायलट होंगे? क्योंकि बीजेपी के लिए तो ये दोनों चुनौती नहीं है, पारिक साहब साफ कर चुके। अश्विनी जी, यहाँ पे जो रिझाने के लिए जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व की जो उसकी नीति होती है वो रिझाने के लिए जिम्मेदार होती है, उसका चेहरा नहीं जिससे कोई रिश्ता होना है। कांग्रेस जिस मुद्दे से, जिन चीजों से, जिन बातों से, जिन कमिटमेंट से लोगों के बीच में जाती है वो विश्वास के लिए होती है। बीजेपी ने जिन लोगों को, जिन युवाओं को रोजगार के लिए, जिन लोगों को काले धन के लिए, जिन लोगों को स्वराज के लिए, जो इन्होंने कहा कि सुराज की उन्होंने यात्रा निकाली थी, ये सपने लेके जब जनता के बीच में गए थे, आज उनका जो मखौटा है वो बिल्कुल साफ हो चुका है। आज शहर के अंदर यहाँ पे उन्होंने मैं सवाल को रिफाइंड करके रख रहा हूँ। आरसी चौधरी साहब, मैं मेरा सवाल रिफाइंड करके रख रहा हूँ। क्या सचिन पायलट और क्या राहुल गांधी सक्षम है कि शहरी मतदाता को का वोट कांग्रेस के खाते में ला पाएंगे? निश्चित रूप से बिल्कुल, वो जो शहरी जो मतदाता है वो उन पे विश्वास करेगा और उनके जो वोट हैं वो कांग्रेस को आएंगे। कांग्रेस को वोट इसलिए आएंगे क्योंकि कांग्रेस की जो पॉलिसीज हैं वो उनकी कमिटेड हैं उनके लिए, उनके जितने भी जो इश्यूज हैं उनके लड़ने के लिए कमिटेड हैं। यूथ है, यूथ को लंबी दूरी तय करनी है और दूरी तय करनी है तो उसके ऊपर भरोसा करेंगे। बन सकते हैं क्या? बिल्कुल, निश्चित रूप से सचिन पायलट है वो यूथ आइकन बन के इस प्रदेश के लिए उभरेंगे। चलिए, दर्शक फिर से है। अजमेर से राजेंद्र जी और दिनेश जी सीकर से हमारे साथ है। नमस्कार राजेंद्र जी। नमस्कार साहब, आप सबको। जी बताइए, क्या लगता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिवर्तन के दौर में सभी पार्टी का परिवर्तन हुआ है। समय चक्र का साथ देता है तो सरकार आती है। आने वाले टाइम में प्रियंका जी जो है ये आगे काम चलाएगी, ऐसा लगता है। चलिए, आपने एक नया नाम रख दिया, शुक्रिया। दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार पारिक साहब। जी सर।
पारिक साहब, भारत को आजाद करवाने वाले आंदोलन का नाम कांग्रेस था, जो बाद में आत्मनिर्भरता दिलाने वाली पार्टी बन गई। देश की राजनीतिक गंगा अगर कांग्रेस को कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि सारी पार्टियां ये कहती हैं, बाकी पार्टियां, कि कांग्रेस मैली हो गई है, तो दूसरी पार्टियां भी कम नहीं है। पूरे भारत में मैंने तो आज तक जब से वोट देने लगा, आपको क्या लगता है शहर का वोट बैंक कांग्रेस को वापसी करवा पाएगा सत्ता में? पारिक साहब, राजस्थान में 2 पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और तीसरी पार्टी अगर घनश्याम जी और ये आ जाए, किरोड़ी लाल जी मीणा अगर आप में आ जाए, तो तीसरा मोर्चा बन सकता है। बीजेपी ने चूंकि अपने वादे पूरे नहीं किए हैं, तो सीधी सीधी बात है कि उसके सामने कौन सी टीम है? कांग्रेस। तो कांग्रेस के उम्मीदवार ज्यादा जीतेंगे, और इसलिए जीतेंगे कि कांग्रेस अपने पुराने हारे हुए उम्मीदवारों का अगर बदल देगी तो ज्यादा जीत जाएंगे, और बीजेपी की मजबूरी ये रहेगी कि उसको ज्यादातर उन्हीं एमएलए को टिकट देनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल एक्सपर्ट्स का भी रुख करूंगा। ओम सैनी जी, शहरी वोट बैंक अगर कहीं ना कहीं लोहा मान लिया जाए तो मैग्नेट क्या बन पाएंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर सचिन पायलट? क्या वो क्षमताएं नजर आती है? देखिए, सिर्फ बातें होती रहेंगी। ये ख्याल इसलिए बना था कि नौजवान हैं और नौजवानों की मतदाताओं में संख्या ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में दोनों चेहरे बड़े कारगर होंगे। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में देखें तो ऐसा एक चेहरा चाहिए जो कि सारे जो विभिन्न जाति समूह हैं उनके बीच में अपने आप को समन्वय स्थापित कर सके, तब वो चेहरा लोकप्रिय हो सकता है। क्योंकि ये जो कास्ट का जो कारक है, जो राजनीति का जो बड़ा इम्पॉर्टेंट कारक है, जो इस वक्त बड़ा मजबूत नज़र आ रहा है पूरे देश के अंदर, जिनको कि तोड़ने की चेष्टा अलग अलग तरीके से हो रही है कि बीएसपी अपने तरीके से तोड़ना चाहती है, बीजेपी अपने तरीके से तोड़ना चाहती है, कांग्रेस भी शायद अपने तरीके से तोड़ना चाहती है। आप ट्रेडिशनल वोट बैंक का इशारा कर रहे हैं, जिनमें माइनॉरिटी है, जिनमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, जिनमें बात है किसान की। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सचिन पायलट जो इस वक्त पीसीसी चीफ हैं, वो इनमें समन्वय बिठाने में मुझे अभी तक कारगर नजर नहीं आते। अगर वो कारगर हो जाते हैं अपने सहयोगियों के साथ में, तो निश्चित रूप से चेहरा बड़ा पॉपुलर हो सकता है, प्रभावी हो सकता है। राहुल गांधी का तो राष्ट्रीय स्तर पर यूपी में पता लगेगा कि वो कितना कारगर होते हैं, उसके हिसाब से बाद में कहा जा सकता है। क्योंकि राहुल अपने आप को प्रोजेक्ट तो करते हैं, लेकिन एक्सप्रेस करने में अपने आप को बड़ा कमज़ोर पाते हैं। वो समझा नहीं पाते कि वो दरअसल चाहते क्या हैं, किस तरह का देश बनाना चाहते हैं, किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं, और किस तरीके से उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए उनकी कमजोरी समझ में आती है। ये कमजोरी सचिन पायलट में नहीं है। सचिन पायलट चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वो समन्वय बिठाने में कमज़ोर नजर आते हैं। वो जातियों का जो समन्वय यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो सन 52 से लेकर आज तक प्रभावी है। किसी भी स्थिति में सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों के वक्त में जब कोई बात होती है, जब भ्रष्टाचार खत्म करने की, गरीबी खत्म करने की बात होती है, तो एक तरफ मोदी निकलते हैं, एक तरफ इंदिरा गांधी निकलती हैं। वैसा कोई सिलसिला है नहीं। बदलाव की राजनीति होगी तो बदलाव की राजनीति में समन्वय के बगैर यूथ आइकॉन अभी नहीं कह सकते। करोड़ी सिंह जी, एक तरफ गांव शहर का मामला है, दूसरी तरफ कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक है। क्या कांग्रेस इस पर पटरी बिठा पाएगी? देखिए अश्विनी जी, ऐसा है कि हमारी संस्कृति रही है कि हम व्यक्ति पूजा में भरोसा करते हैं परंपरागत तरीके से, और अभी भी हम नेतृत्व की बात कर रहे हैं कि उसका नेतृत्व प्रभावशाली होगा। अगर वो उसकी जगह नेतृत्व वो देता तो ज़्यादा प्रभावशाली होता। इसमें हम देखें, सबसे पहले नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी इंडिया में, तो उस समय बहुत से लोग ऐसे चुनाव जीत के गए जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर ही कभी नहीं लिखे, उन्होंने दिल्ली कभी नहीं देखा। तो ये कहना कि नेतृत्व ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम हमारी संस्कृति के शायद उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ परिस्थितियां बनती हैं और उसमें नेतृत्व की भूमिका ये होती है कि उन परिस्थितियों से मैक्सिमम गेन कैसे लिया जाए, ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए। जिसे ओम जी ने कहा कि कास्ट अभी भी इंपॉर्टेंट है, तो उसका सोशल इंजीनियरिंग कैसे किया जाए, ये नेतृत्व पे डिपेंड है। जैसा कि आप बता रहे, कांग्रेस रीति से अलग जाकर अब शहर में अपना वोट बैंक तलाश रही है, तो इसके पीछे किस तरह का थिंक टैंक काम किया है? देखिए, कांग्रेस इसलिए कर रही है कि जो यूथ है वो आइडियोलॉजिकली ओरिएंटेड नहीं है, और उस यूथ को मोबिलाइज किया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी नॉन परफॉर्मेंस की तरफ जा रही है, और इस नॉन परफॉर्मेंस की तरफ जाने से बीजेपी के अगेंस्ट में यूथ को मोबिलाइज किया जा सकता है, जो कि एजुकेटेड यूथ, जो हमने 2014 में सोशल मीडिया कैंपेन में देखा भी। क्योंकि जो शहर का यूथ है वो गाँव में भी प्रभाव रखता है, क्योंकि बहुत सा शहरों में आया हुआ यूथ आज का यूथ है, उनके विलेज में अभी भी लिंकेजेज हैं, विलेज में उसके पेरेंट्स रहते हैं या रिलेटिव रहते हैं,
तो कांग्रेस का जो फोकस है वो ये है कि बीजेपी के नॉन परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेट करके यूथ को मोबिलाइज किया जाए, जैसे कि मोदी जी ने पहले किया, यूथ को मोबिलाइज किया कांग्रेस की नॉन परफॉर्मेंस के साथ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेतृत्व प्राथमिक है, नेतृत्व नहीं है, कुछ परिस्थितियां बनती हैं और उन परिस्थितियों से मैक्सिमम गेन कैसे किया जाए ये नेतृत्व की स्किल पे डिपेंड ये कांग्रेस के लिए चुनौतियां भी है और कांग्रेस इन चुनौतियों से कैसे उबर कर आ रही है। ब्रेक लेंगे, आखिरी दौर में लौटेंगे, साथ ही आज के सवाल का जवाब, क्या बुनियाद मजबूत कर पाएगी जो भी कांग्रेस की रणनीति है उसके दम पर। ब्रेक के उस पार जवाब के साथ लौटते हैं। सचिन जी पायलट हमारे शहरी मतदाताओं को रिझा पाएंगे, क्योंकि पूर्व में भी शहरी मतदाता कांग्रेस के साथ थे, वर्तमान में भी हैं। कई जगह हमारे नगर निगम के पार्षद बनते हैं, कई जगह हमारे नगर निगम के बोर्ड बनते हैं। मेरा मानना तो ये है, शहरों में कांग्रेस को एक मजबूत आधार की ज़रूरत है, क्योंकि शहरों में जहाँ तक है लोग पढ़े लिखे और लोग बाग मतलब समझदार होते हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसा आदमी चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो हर मतलब जो सरकार की नीतियाँ आती है वो जान सके, लोगों तक पहुंचा सके और यहाँ तक लोग भी सक्षम होते सोचने समझने में।